आपको जो है वो ट्रायंगल मैंने स्टार्ट किया था। आप में से कौन बताएगा ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है, कौन बताएगा? मैम जिसके पास 3 साइड होते हैं। यस मैम, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। अब साथ में एक साथ तीनों लग जाते हो बोलने, मुझे किसी का समझ नहीं आता फिर क्या बोलते हो। सम्राट आप बताओ। मैम ट्रायंगल मैम वो इसकी मैम 3 साइड्स होती है मैम। बस बस बस, वो नेक्स्ट। जो अब होता है नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन मैं दूसरे से पूछूं, अभी आपने बता दी ट्रायंगल की डेफिनेशन। ओके, सेकंड अश्विना, इसके जो नेक्स्ट स्टेप अगर आपको ट्रायंगल के बारे में बताना होगा, क्या बताओगे? मैम मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ना कि ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है आकांक्षा, अब आप बताओ मुझे, इसकी जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है वो कितने के बराबर होता है? मैम आकांक्षा, अगर आप ट्रायंगल के एंगल का सम करते हो तो वो कितने के बराबर होता है? मैम 180। ओके वेरी गुड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ट्रायंगल की 2 साइड ले रहे हो, कोई भी अपनी मर्जी से 2 साइड ले रहे हो, अगर आप उनका सम कर देते हो, 2 साइड जो आपने अपनी मर्जी से चूज की है उनका सम अगर आप करोगे तो क्या वो आपकी थर्ड साइड से बड़ी आएंगी या छोटी आएगी? बोलो, कोई भी बता सकता है इसका आंसर तो। मैम बड़ी होंगी। बड़ी होंगी, वेरी ओके। अब ट्रायंगल की मैं आगे आपको कंसेप्ट करवाती हूँ। उस दिन मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल करवाया था, जो कि हम साइड के बेसिस पे ट्रायंगल की टाइप्स देख रहे हैं कि कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो आज मैं फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ, शायद तब तक लक्षिता ज्वाइन हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, फर्स्ट वन थी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो आपने लिख ही ली है उस दिन, आप इसको अभी समझ ही लेना बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बच्चे, ये वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड मतलब कितनी साइड होंगी? ट्रायंगल की बात हो रही है, 3 ही साइड होती हैं आपके पास। तो आप क्या लिखोगे इसमें? अ ट्रायंगल हैविंग all sides equal is known as equilateral triangle। ठीक है, अब सारी साइड जब की इसकी इक्वल होंगी तो आप ये भी बोल सकते हो कि सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें? ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, और जो वैल्यू होती है हर एंगल की, जब सारे एंगल इक्वल होंगे तो जो वैल्यू होगी आपके पास एंगल्स की वो होती है 60 डिग्री के बराबर। एंड ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया सबको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? यस मैम। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी तो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड इक्वल है तो इसका मतलब है इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के बराबर होते हैं। मैंने ले लिया ए बी सी, तो आपकी जो ए है, ए बी लाइन है, वो आपकी सी बी लाइन के बराबर है, इज इक्वल टू आपकी ए सी लाइन के बराबर होगी। और एंगल की अगर बात करनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। साइड इक्वल है, दैट मीन्स उनके एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया? यस मैम। सेकेंड पॉइंट जो आपने उस दिन नहीं किया था वो मैं आप करवाने जा रही हूं, वो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम क्या सेट ट्रायंगल? आइसोसेलेस,
आइसोस्लिस, आइसोस्लिस ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या आइसोस्लिस, कहते हैं? हिंदी में इसको समद्विबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां लिख देती हूं मैं, समद्विबाहु बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और जो ऊपर वाली थी उसको एक सेकंड, हाँ, ये जो इक्विलेटरल होती है इसको समभुज बोला जाता है, समभुज, जिसकी सारी भुजाएं सेम होती हैं, समभुज त्रिभुज, त्रिभुज या त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। अब इक्विलेटरल हो गया जिसकी 3 साइड इक्वल हुई, आइसोस्लिस में आपकी 2 साइड इक्वल होंगी, तो आप क्या लिखोगे, अ ट्रायंगल हैविंग a triangle having any two sides equal, any two sides equal is called an अपनी कॉपी लेके आना, होमवर्क दो धीरे धीरे। मैम आपने कॉर्ड के आगे वो ऑन है, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। मैम स्क्रीन शेयर कर दो। मैम वो ऑन है, फिर मैम वो एन है। कहाँ पे मैम इक्वल इस कॉर्ड के आगे मैम लास्ट लाइन फर्स्ट वर्ड एल है बच्चे, इक्वल में एल नहीं आता है, एन थोड़ी आता है आपका, इक्वल वो मैम बराबर, इक्वल के नीचे मैम इक्वल के An No, ma'am, is called an isosceles triangle, is called an isosceles triangle, is called an isosceles triangle। वो ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं, उसको बोला जाता है आइसोस्लिस ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दी यहाँ पे एक ट्रायंगल, मान के चलो इसकी ये और ये साइड इक्वल है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ये 2 साइड आपकी इक्वल हैं इसकी। आप लिख सकते हो नीचे कि ए सी जो है वो आपका बी सी के बराबर है, ये 2 साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है आपकी, ठीक है। तो ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका ए वाला एंगल होगा ना बच्चे, वो आपका बी वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ए अगर आपका 30 डिग्री है तो बी भी 30 डिग्री ही होगा, ए अगर आपका 90 डिग्री है तो बी भी आपका 90 ही होगा। बट 90 वाला केस हो नहीं सकता क्योंकि आपको तो ट्रायंगल के एंगल का सम ही 180 करना है, ठीक है। तो ए और बी जो एंगल होंगे आपके पास, वो दोनों जो होंगे वो सेम होंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। लिख भी लिया सबने? यस मैम। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होंगी तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और हर एंगल जो है वो आपका 60 डिग्री का होता है। सेकंड मैंने आपको करवाया आइसोस्लिस ट्रायंगल, और एंगल जब हम डिनोट करते हैं तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। और लाइन अगर आपको बतानी है तो जैसे लाइन आपके पास ए बी है, सी बी है, ए सी, और बीच में इक्वल का साइन लगा दिया तो वो बराबर आ जाती हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट वाली मैंने आपको करवाई आइसोस्लिस ट्रायंगल। आइसोस्लिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है बच्चे जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल होंगी तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे आपके पास, ठीक है, ठीक है। यस मैम। थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, अब जो स्केलेन जो ट्रायंगल होती है ना बच्चे, उसकी एक भी साइड नहीं होगी इक्वल। इक्विलेटर में तीनों इक्वल,
आइसोसेलेस में 2 इक्वल और स्केलेन में सारी ही जो साइड्स होंगी वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो आप लिखोगे अ ट्रायंगल हैविंग all sides of डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ की होंगी सारी साइड आपके पास, कोई भी सेम नहीं होगी, तो उसको बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल, इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल मींस तीनों साइड ही आपकी अलग अलग होंगी। तो जैसे मैं ये फिगर बना देती हूँ कि ये है मेरी एक ए बी सी, तीनों साइड अलग अलग हैं, तो आप लिखोगे ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए। इक्वल का मतलब होता है बराबर का साइन बनाना है, बट जब आप उसको कट कर देते हो तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का मतलब हुआ बराबर, उसको विदाउट कट किए रखते हो आप, जैसे इक्वल बता रहे तो आप लिखोगे ए बी इक्वल्स टू बी सी, बट जब नॉट की बारी आती है तो उसको इस तरीके से कट किया जाता है। ठीक है, यस मैम। यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल ही बताती हूँ, लेकिन एंगल के बेसिस पे करेंगे फिर हम। ये तो सिर्फ साइड के बेसिस पे हुई आपकी ट्रायंगल, लिख लो मैम फिर लिख दिया। एक बार रिवाइज भी कर लो इसको ऊपर से नीचे तक, फिर उसके बाद मैं आपको एंगल के ओके बेसिस पे मैम। करवाती हूँ। जैसे ही रिवाइज कर लोगे मेरे को बताना फिर। पढ़ लिया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका साइड के बेसिस पे, दूसरा होता है आपका एंगल के बेसिस पे। साइड वाला मैंने आपको करवा दिया जो चलन पे जाके खत्म हो गया। अब बात आती है आपकी कि एंगल के बेसिस पे जब आपको ट्रायंगल देखनी होती है तो वो क्या होता है। फर्स्ट वन इज गुड इवनिंग राइट मैम। एंगल ट्रायंगल। गुड इवनिंग लक्षिता। लक्षिता आप भी देख लो ऊपर, लिख आप इसको बाद में लेना, ठीक है, समझ लो इसको। इक्विलेटरल तो जिस दिन आप थे क्लास में मैंने उसी दिन करवाया था। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं आपके पास, तो उस ट्रायंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बच्चे, अगर उसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो उसका मतलब है कि उसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल जो होते हैं वो आपके 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर सिंगल एंगल आपका 60 डिग्री का होगा उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि साइड इक्वल है तो ए बी को बी सी के बराबर कर दिया इज इक्वल टू ए सी के बराबर कर दिया। और एंगल जब डिनोट करना हो तो इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों एंगल भी आपके सेम होंगे। क्लियर हो गया लक्षिता? यस मैम। सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है बच्चे जिसकी दो साइड इक्वल होंगी। मैंने ये ट्रायंगल बनाई है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल है उसका मतलब है कि उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ए वाला एंगल और बी वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे आपके पास। आइसोसेलेस मींस दो साइड इक्वल होंगी, इक्विलेटरल मींस तीन साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप लिखोगे कि AC साइड जो है वो BC साइड के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस यस मैम। नोट भी करना है इसको? नोट बाद में कर लेना आप इसको आराम से, अभी समझ लो आप इसको। ठीक है,
मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगी ना, तो नोट आप उस टाइम कर लेना, ठीक है। पीडीएफ जब शेयर होगा ओके आपके साथ मैम। तो उस टाइम इसको नोट कर लेना। अभी इसको बस समझ लो कि क्या क्या करवाया है। उसके बाद था आपका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी आपकी, अलग अलग लेंथ की होती है। जैसे ये ले लिया मैंने, ए बी सी, तीनों साइड अलग अलग हैं, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? आप लिखोगे ए बी जो साइड है वो नॉट इक्वल टू, जब इक्वल का साइन होता है वो ऐसे होता है, नॉट का मतलब कि इक्वल को कट करना है बीच में से, तो उसको नॉट का नाम दिया जाता है, नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए के बराबर। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अब मैं दूसरा टाइप करवा रही हूं आपको, एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से नोट करना स्टार्ट करो, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, राइट वर्ड जब भी लिखा होगा ना बच्चे, तो समझ जाओ कि 90 डिग्री की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात। उसमें से वो भी एक ही एंगल होता है आपका जो 90 डिग्री का होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिखोगे अ ट्रायंगल in which a triangle in which one of the angle one of the angle is 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानोगे, ठीक है। ये बन गई हमारी फिगर। जब भी ऐसा साइन आता है ना बच्चे, इस टाइप का साइन अगर आता है तो समझ जाया करो कि वो आपका 90 डिग्री के एंगल है। इस टाइप का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ऐसा अगर साइन आपको कहीं भी दिखा, जैसे यहां पर भी अगर आपको ऐसा साइन दिख रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री बन रहा है वो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके मैम। मैम ओके मैम। जी जो कि आपने दूसरे एंगल बनाया मैम, वो कैसे 90 डिग्री ट्रायंगल हो सकता क्यों क्यों नहीं हो सकती? जब भी आपको ऐसी शेप वाला दिखेगा, चाहे वो ऐसे गिवन है तो वो भी 90 है, यहाँ पे होगा वो भी 90 होगा, ऐसे बना है ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब भी आपको ऐसी शेप दिख जाएगी ना, तो 90 ही होता है आपके पास, ठीक है। यस मैम। ओके जो लिख लिया सबने ऊपर वाला जो लिखवाया मैंने? यस मैम। साइन से समझ जाना आपने, साइन जो लिखा है मैंने उससे समझ जाना कि ऐसा साइन अगर आपको किसी भी फिगर में दिखता है, फिगर मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी कोई हो सकता है आपका, क्वाड्रिलेटरल में भी हो सकता है आपका ऐसा। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपके पास? रोम्बस होता है बच्चे, रोम्बस ऐसे होता है। ये बनाना मत, मैं अभी करवाऊंगी आपको ये आगे क्वाड्रिलेटरल। ये है रोम्बस आपका, ये होते हैं उसके डायगोनल। यहां पे बनती है फिगर ये वाली, ये होते हैं 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल जहां पे मीट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं वहां पे। तभी बोल रही हूँ कि ये जो फिगर मैंने बनाई, ये जो ये वाला मैंने साइन बनाया, इसका ध्यान रखना जहां पे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा कि 90 डिग्री, वहां पे सिर्फ साइन होता है। चाहे वो ऐसे बना, चाहे वो इस तरीके से बना दिया उन्होंने, चाहे वो ऐसे बना देंगे, दो लाइनों के बीच में ऐसे भी हो सकता है। वो चीज आपको खुद समझनी है, वो समझे? ओके मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है बच्चे जिसमें आपके सारे एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट का मतलब ही होता है लेस देन 90 डिग्री।
ठीक है, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो आप लिखोगे अ ट्रायंगल in which all the angles are less than 90 डिग्री। all the angles are less than 90 डिग्री। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम समझा दो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट का मतलब होता है आपका 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो जो ट्रायंगल आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनती है, उसमें जो आपके एंगल होते हैं बच्चे, वो आपके 90 डिग्री से छोटे होंगे। जैसे ये एंगल, ये ट्रायंगल बनाई हमने, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे आपके ए बी सी में, वो सारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। चाहे वो तीनों 60-60 के हो सकते हैं, 60-60-60 होते हैं, या कोई और भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो ध्यान रखना कि वो सारे 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है? मैम जो आपने राइट एंगल करवा दिया, अपना भी फिगर बनाई, उसको भी नोट करना है। मैम हाँ राइट जी। एंगल, मैम मेरे को राइट एंगल लिखवा दोगे? क्या चीज? मैम आपने जो राइट एंगल करवाया, मैम मैंने लिखा वो। आप कहाँ थे तब जब लिखवा रही थी मैं? राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट मीन्स 90। तो ये समझो कि अगर राइट वर्ड आपका आ गया है, तो आपका उस ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा ही होगा। बाकी दो जो होंगे वो एक्यूट होंगे। तभी तो सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे कैसे होगा 180? समझे? समझ गए? यस मैम। मैम लिखो इसको जल्दी, फिर बताओ, फिर आगे करते। मैम लिख लिया। एक्सक्यूज मैम, मैम जो आपने भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जो आपने फिगर बनाई, उसको भी नोट करना है। वो भी लिखनी है, तभी तो पता चलेगा एक्यूट क्या होता है, राइट क्या होता है। ऐसे कैसे पता चलेगा आपको? यस मैम। मैम आप फिगर दिखा दो एक बार। एक और हो गया आपका अश्विना ऊपर वाला। यस मैम। ये लो, ये है आपकी फिगर। इसने खाया। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में भी इसके मीनिंग समझाने हैं आपको? यस मैम समझा दो। यस मैम। हिंदी में ऑब्ट्यूज को बोला जाता है बच्चे अधिक कोण। अधिक कोण के नाम से जाना जाता है ये ऑब्ट्यूज। और जो ऊपर वाला था आपका एक्यूट, उसको तीव्र तीव्र ही बोलते हैं शायद, तीव्र कोण। न्यून कोण के नाम से जाना जाता है, तीव्र नहीं, न्यून बोलते हैं उसको, न्यून, न्यून कोण। ओके मैम। और जो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको समकोण के नाम से जाना जाता है, समकोण त्रिभुज। कर लो, हिंदी में भी नोट कर लो इसको। समकोण त्रिभुज मींस राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, हाँ जी। मैम लिख लिया हिंदी में भी। और सेकंड वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस न्यून कोण, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस अधिक कोण। आप मैम जो आपने एक्यूट एंगल ट्रायंगल का उसमें हिंदी में मीनिंग समझाया, वो दिखा दोगे एक बार, जो आपने ऊपर लिखा है? ये न्यून लिखा है बच्चे मैंने, न्यून कोण, न्यून कोण। मैम लिख दिया। चलो, अब नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप डेफिनेशन लिखोगी, अ ट्रायंगल in which one of the angle
इज ऑब्ट्यूज, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा। ग्रेटर देन 90 मीन्स 90 डिग्री से बड़ा। तो वो ट्रायंगल आपकी जिसमें आपका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, आप उसको बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैम लिख रहे हैं। ऐसे से आपकी फिगर बन जाएगी ए बी सी। बी वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है आपका, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो आपने मैम ये जो आपने बी के ऊपर मैम ऐसे जो कर्व किया उसका क्या मतलब है? वो एंगल होता है बच्चे। ये एंगल को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं फिगर के अंदर। फिगर के अंदर ऐसे अगर आपका बना होता है ना तो उसको ऐसे, ये जो सर्कल सा बनता है हाफ सा, इसका मतलब होता है कौन? एंगल। आपने स्टार्टिंग वाला नहीं देखा था ना, उसमें मैंने ये बताया था जब दो आपकी लाइन जो है जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ तो उस पॉइंट के ऊपर वो एक एंगल फॉर्म करती हैं, कोण बनाती हैं वो एक। ठीक है, ओके मैम। लिख लिया सबने यहां तक? यस मैम। अब बात आती है इसके एक क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ ट्रायंगल of triangle are in the ratio 3:5:7 full stop. The triangle is A option right angle triangle, मैम क्वेश्चन समझा दो। मैं समझाती हूँ, आप लिख लो इसको मैम फिर। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फिर से समझाओगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसमें एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दो जैसे भी हो, क्योंकि आपको तो सम 180 देखना होता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल में एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना कि आपका जो सम होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का वो 180 के बराबर आना चाहिए। अब ऑब्ट्यूज बोला है तो एक एंगल आपका 90 से बड़ा होगा। अगर बात हो रही है आपकी एक्यूट एंगल की तो तीनों एंगल जो होंगे वो 90 से छोटे होंगे। अगर बात है आपकी राइट एंगल की तो एक एंगल होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा, बाकी दो जो होंगे वो तो छोटे ही होंगे आपके पास। ठीक है, ओके मैम। ठीक है अश्विना। हेलो, डाउट अश्विना का ही था ना ये? यस मैम, मैम समझा गया। And last, the option is none of these. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम नन ऑफ दिस का क्या मतलब है हिंदी में? नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। जो तीन ऑप्शन आपके पास गिवन है इनमें से कोई भी नहीं, तो आप फोर्थ वाली ऑप्शन को टिक करते हो। लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। आपको बोला गया है कि ट्रायंगल के एंगल का जो रेशो है वो है 3:5:7। लिखने का मौका दूंगी मैं आंसर को, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। लिखने का मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको, इसको समझ लेना जब मैं इसको करवाने लगूंगी। अब आपको बोला गया है कि ट्रायंगल के एंगल जो गिवन है, मतलब ट्रायंगल के वो रेशो में गिवन है और वो है 3:5:7। ठीक है, 3:5:7। तो बच्चे जब भी आपको ट्रायंगल के क्वेश्चन में रेशो के फॉर्म में कोई एंगल आता है तो आप एक वेरिएबल के साथ उनको ओपन करोगे। एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, फर्स्ट वाला हो जाएगा 3x, सेकंड एंगल हो जाएगा 5x और लास्ट वाला एंगल हो जाएगा 7x। x की जगह y ले लो, m ले लो, n ले लो, a ले लो। हाँ जी मैम जो आपने दो डॉट लगाए हैं उनका मतलब रेशियो होता है? रेशो, हाँ जी, दो जो डॉट लगे हैं बच्चे उनका मतलब होता है रेशो, और रेशो का मतलब होता है आपका
एक फ्रैक्शन जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में है, आप कंपेयर करते हो दूसरी फ्रैक्शन को, दूसरी वैल्यू को आप कंपेयर करते हो, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास दिया होता है, ठीक है। यस मैम। अब आपको रेशो में गिवन है, तो रेशो को आप ओपन कैसे करोगे, एक वेरिएबल के साथ करोगे, हमने ले लिया एक्स वेरिएबल तीनों के साथ में। अब आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी याद होगी कि ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सॉरी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180। 180। तो मेरे पास तो एंगल ये है 3x 5x और 7x, तो तीनों का सम करो इज इक्वल टू 180 कर दो, कितना आएगा, 5 + 3 कितना होता है, अब देखो सेम वेरिएबल है बच्चे, तो तीनों ऐड होंगे आपके पास, तो 5 + 3 8 हो जाता है, 8 + 7 कितना होगा आपका, 8 + 7 8 + 7, आपने हमसे पूछा। आप ही से पूछ रही हूँ और किससे पूछूंगी, 8 + 7 कितना होता है, 15x = 180। अब x आपका 15 को मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 15 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो इसको कट करके देख लो, ये कितना हो जाएगा, 5 3 = 15, यहां पर 5 के साथ करो, 5 3 = 15, कितना कैरी बचा, 16 17 80, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 = 30, 3 के साथ करो, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो x इक्वल्स टू आ गया 12 डिग्री के बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम जो आपने के बाद जो मैम आपने वो डिवाइड किया वो समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया समझ, मैम जो आपने अभी एक्स के बाद जो इसको डिवाइड किया वो समझ नहीं आया। ये है बच्चे 180/15 लिखा है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते तो इस तरीके से पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि आप इस तरीके से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर सको, ताकि अगर आपको बड़ा नंबर भी मिले ना तो वो भी इजिली आप लोग सॉल्व कर सको। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, 5 के मल्टीपल में आता है 0 भी और 5 भी, तो 5 के साथ कितना होगा, 5 3 = 15, यहाँ पर करो 5 3 = 15 होता है, 16 17 18, कितना कैरी बचा, 3 बचा, यस मैम। तो जो 3 कैरी बचेगा बच्चे वो 0 के साथ ऐड होगा ना, तो वहां पे वैल्यू होगी 30। अब 5 के टेबल में 30 आता है आपका, कितने पे आता है, 5 6 = 30, यस मैम। तो ये 6 हो गया। अब करो 3 के साथ, 3 1 = 3, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो आंसर इज 12, पूरा पूरा ही कट हो गया, ठीक है। अब बात आती है, अब मैंने x की वैल्यू तो निकाल ली, बट आपको पूछा गया है कि आपने बताने हैं कि एंगल कितने होंगे, तभी आप बता पाओगे कि एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है आपके पास। तो एक हमारा था 3x, दूसरा था 5x, तीसरा था 7x, 5x 2x और 7x। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू में होगा आपका 12, यहाँ पे 5 इंटू में होगा आपका 12, ये 7 इंटू में होगा आपका 12, 12 3 सा 36, 12 5 से कितने होते हैं मैम 60 और 12 7 से कितने होते हैं, 72। कितना, मैम 84। तो अब देखो तीनों एंगल आपके 90 से छोटे हैं, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, एक 36 है, दूसरा 60 है, तीसरा 84 है, क्या बोला जाएगा इसको, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वेरी गुड। जब आपके 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं ना तो उनको बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया सबको, यस मैम। नोट करना है अभी, यस मैम। यस मैम। फटाफट नोट करो, फिर मैं ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ जो आपने करने हैं और मुझे कल बताना है। ओके मैम। मैम इसी से रिलेटेड है। सेम बच्चे, सेम रेशियो में ही होगा, और आपको प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम करना है x की वैल्यू, जो भी वेरिएबल लोगे, मैंने तो x लिया, आप अपनी मर्जी से a से z तक जो मर्जी वेरिएबल ले लो, बस ध्यान रखना कि वेरिएबल सेम लेना है, ऐसा नहीं कि एक में x ले लिया, दूसरे में y ले रहे हो, तीसरे में z ले रहे हो, ठीक है। तीनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए आपका, अगर इसमें x है तो इसमें भी x और इसमें भी x होगा, अगर y लिया है तो तीनों के अंदर ही y लेना है,
जेड लिया तो तीनों के अंदर जेड लेना है आपने, इतना ध्यान रखना बस। जल्दी लिखो। लिख लिया बच्चे? यस मैम, मैम ऊपर कर दो। मैम नहीं लिखा, अभी थोड़ा सा बच्चा है ऊपर वाला। लिखो जल्दी। मैम हो गया मेरा। मैम कल मैं क्लास नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? मैम हमारे मैम जो कि कुलदेवी है उधर जा रहे हैं नवरात्र में। अच्छा अच्छा ठीक है। कल हम फिर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे वाला कंसेप्ट कल हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चे? मैम संडे टेस्ट होगा शायद कल। कल क्या है? कल संडे? अच्छा कल तो संडे है। यस मैम। ओके, तो कल मैं आपका टेस्ट रखूंगी कोई एक, ठीक है? ओके मैम। इतना जल्दी ले सकते हो मैम क्लास? क्लास आप कितने बजे जाओगे? मैम मम्मा की मैम मीटिंग भी है ना, इसीलिए तो मैम मम्मा को कम से कम 5 बजे आएंगे मैम, वो तब तक मैम हम चल पड़ेंगे। मतलब कल शाम को 5 बजे जाओगे? यस यस आपकी मैम। स्कूल देवी नजदीकी है क्या? यस मैम दूर है वैसे थोड़े से। तो 5 बजे जाओगे तो फिर कितने बजे पहुंचोगे आप शाम को जाओगे अगर? ठीक है मैम। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं बच्चे, मैंने तो यही पूछा कि आप 5 बजे जाओगे तो आप कितने बजे पहुंचोगे वहां पे फिर? वो तो आपको भी हैं? मैम मम्मा से बात कर था कि मैम आपको पहले मीटिंग जाना पड़ेगा तभी तो उधर जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको कल जाना है तो हम क्लास जो है वो पहले ले लेंगे अपनी। हम 3 बजे से कर लेंगे क्लास अपनी, ठीक है? तुम्हें 5 बजे ही जाना है आपको, उससे पहले हम क्लास लगा लेंगे अपनी। कल मैं टेस्ट नहीं लूंगी क्योंकि कल टेस्ट नहीं होगा आपका, कल क्लास ही होगी। नेक्स्ट वीक आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, वो मैं बता दूंगी। ओके मैम। कल क्लास होगी आपकी और 3 बजे क्लास होगी। कल मैं टाइमिंग भी मेंशन कर दूंगी। 3 बजे तो ज्वाइन कर लोगे ना सम्राट? मैं कर दूंगा। लिंक भेज ओके देना। चलो, होमवर्क का क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास दिया हुआ, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल the angle of a triangle are in the ratio of 1:1:4. Find the three angles. आपको बोला गया है कि ट्रायंगल के एंगल की जो रेशियो है वो 1:1:4 है, तो आपने वो तीनों एंगल निकालने हैं। वेरिएबल से ले लेना बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी, आपको प्रॉपर्टी पता ही है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। वहां से अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालना, फिर आपके पास यहाँ पे पुट कर देना, जो आपने वेरिएबल लिया होगा उसमें इसको पुट करके आंसर निकाल लेना, आपको पता लग जाएगा कितना कितना एंगल आता है, ठीक है? तो जो भी आप आंसर बताओगे वो आपके पास इस तरीके से आएगा। फर्स्ट एंगल यहां लिखोगे, फिर कॉमा, सेकंड एंगल, फिर कॉमा, थर्ड एंगल, ठीक है? मैम 3 एंगल का मतलब क्या हुआ? क्या चीज? 3 एंगल लिखे मैम, इसका मतलब क्या है? 3 एंगल मतलब जो आपके पास ये 1:1:4 है, तो आप क्या लेके चलोगे? मान के चलो आपने 1x लिया, x की वैल्यू कोई आएगी तो आप लिखोगे 1 इंटू में मान के चलो 12 आ गई, तो आपके पास फर्स्ट एंगल आ गया 12, तो यहाँ पे 12 लिखना, सेकंड भी 12 ही मान के चलो, और थर्ड वाला कितना आएगा? 12 इंटू 4 कितना होता है? 48। तो ये ऐसे लिखना है आपको आंसर, समझे? हम समझ गए। तीनों एंगल आपको इस तरीके से लिखने हैं, वो समझाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल
are in the ratio of 2:3:5. Find the angles. दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। कल एग्जैक्टली 3 बजे क्लास होगी आपकी और 3 बजे मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। यस मैम। ठीक है मैम आप कल करवाओगे क्या? कल आप क्या करवाओगे मैम? कल मैं आपको ट्रायंगल का ये कंसेप्ट हो गया, उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका वो होगा पाइथागोरस थ्योरम करवाऊंगी और साथ में आपका क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो जाएगा कल। मैम पाइथागोरस थ्योरम मिल गया बुक में, समझ गए। कोई बात नहीं, कल समझा दूंगी तब आपको समझ आएगा। अब एक चीज सुनो, आप ये वाले होमवर्क आपने करना है और मुझे कल बताना है क्लास में, ठीक है? ओके मैम। चलो, अब जो कल हम एक पीडीएफ कर रहे थे उसमें से जो 5 क्वेश्चन बचे थे शायद, हो गए? लास्ट वाले क्वेश्चंस हो गए थे आपके लक्षिता? मैम हो गए मैम, मैम नहीं हुए थे। करो फिर, स्टार्ट करो। 16 to 20 तक रह गए थे आपके क्वेश्चंस। मैम मेरे हो गए। मैम भी कर जिसके हो गए हैं अच्छी बात है, जिसके नहीं हुए हैं वो करो अभी। 16 to 20 तक बोल तो रही हूँ, आप बोलने नहीं देते सम्राट। 16 to 20 तक क्वेश्चन करो। मैम फिर से कर सकते हैं। करो फिर से। मैम 16 का आंसर आ गया। क्या आंसर आया? मैम डी ऑप्शन। करो नेक्स्ट, करो 17, 18, 19। हम 17 डन। ओके, जिनका होता जा रहा है वो आगे वाला करो। मैम 18, मैम 17 का आंसर निकल गया। ओके, क्या आंसर आया? मैम सी ऑप्शन। 18 क्वेश्चन। मैम 18 का आंसर निकल गया। आगे करते जाओ। यस मैम। मेरा भी निकल गया है। आपको क्या रहे हैं? मैम 19 का आंसर निकल गया। मैम 18 वाले का आंसर निकल गया। 18 का आंसर बताओ।
मैम बी ऑप्शन। 1920 करो। देन मैम 19th है 20th क्वेश्चन। देन मैम आपका नहीं हुआ है ना लक्षित अभी? मैम हो गया। मैम मेरा लक्षित हो गया है। मैम मेरा हो गया है 18 वाला। नहीं, 1920 नहीं हुए ना अभी आपके? बाकियों नो के तो मैम। होंगे ना कि 1920। मैम 19 नहीं हुआ मेरा भी, 19 और 20। करो फिर जल्दी। रीजनिंग में कुछ नहीं होता बच्चे, रीजनिंग बहुत आसान होती है, बस आपको अपना माइंड जो है वो उसी जगह फोकस करना है। फोकस मतलब उसमें पता चलता है रीजनिंग में कि आप कितना, आपका माइंड जो है वो शार्प है और कितना आप यूज कर सकते हो। यही है, कंसेप्ट समझना है बस। एक कोडिंग डिकोडिंग समझ लो क्या होता है कोड और क्या नहीं, बस फिर उसके बाद फटाफट सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। 19 का आंसर निकल गया मैम, 19 और 20 दोनों का निकल गया। क्या आंसर आया? मैम डी ऑप्शन आंसर, मैम डी ऑप्शन है और 20 का आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, आज मैंने एक पीडीएफ और शेयर किया है आपके साथ, 9th लेवल है वो करना है आज आप लोगों ने। मैम 2 फर्स्ट मिनट रुक क्वेश्चन, जाओ मैम, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ, उसमें बैटरी नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी जो क्लास में तो अब तक वो स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ध्यान से करना क्वेश्चंस को। अब लेवल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट सेम ही है आपका। ऐसा मत सोचना कि लेवल बड़ा है तो क्वेश्चन पता नहीं कैसे डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये सेम ही है, बस ये समझना है आपको। इसी को तो रीजनिंग बोला जाता है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग। मैम फर्स्ट का आंसर निकल गया। बहुत अच्छी बात है, आपका सबसे पहले निकल गया। सेकंड करो तब तक। मैम निकल गया फर्स्ट का आंसर। ओके, नेक्स्ट करो तब तक। अभी सम्राट शायद ज्वाइन भी नहीं हुआ है। देन मैम फर्स्ट। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस करते रहो। देन मैम सेकंड क्वेश्चन। हम्म, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम इस पीडीएफ में टोटल कितने क्वेश्चन है? इसमें तो बच्चे टोटल क्वेश्चन है आपके 18, बट आपसे जितने हो पाएंगे उतने ही करेंगे, आपको टाइम से फ्री कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके मैम। वैसे हो ही जाएंगे मुझे लगता है, अगर आप ठीक से करोगे तो हो ही जाएंगे। ओके मैम। तो ज्यादा वो मत लेना, अगर आपको आकांक्षा लगेगा तो आप क्लास भी लीव कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है ना थोड़ी, तो आप लीव कर सकते हो क्लास को, ये बाद में कर लेना जब हेल्थ ठीक हो जाएगी। ओके मैम। थर्ड क्वेश्चन आंसर निकल गया। ओके, सेकंड हुआ नहीं बाकियों का? सेकंड बाकियों का नहीं हुआ? देन मैम सेकंड क्वेश्चन। ओके, और आपका लक्षिता? मैम हो गया सेकंड। तो अश्विन आपका? मैम मेरा भी सेकंड हो गया है। एक तो अश्विना, आपकी और लक्षिता की आवाज मुझे सेम ही लग रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप में से बोल कौन रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर वो करते हैं। मैम फोर्थ हो गया। ओके, मैम थर्ड वाला समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? सोचो सोचो, आना चाहिए। टेबल क्लॉथ को कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, नंबरिंग मैंने आपको बताई ही है, और नंबरिंग वाला नहीं होता है बच्चे। तो आपको ये हो सकता है कि जब कोई पैटर्न ही नहीं बनता तो सेम अल्फाबेट उठाने वाला कंसेप्ट उठाओ। फिर दो तो मेथड बताए आपको। अगर नंबरिंग वाला नहीं होता है, आपको लगता है कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, तो ऑब्वियस है कि उसमें जो है वो अल्फाबेट सेम या नंबर सेम उठाने वाला कंसेप्ट है, बस। समझे?
यस मैम। जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट उठाना है, अल्फाबेट या नंबर जो भी गिवन है वही आंसर में लिख देना है, बस हो गया। ठीक है लक्षिता? मैम मेरे को समझ नहीं आया थर्ड वाला। मैं वही बोल रही हूँ बच्चे, यहाँ पे ये नंबरिंग वाला सिस्टम चलेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो होटल बोला है आपको लिखने के लिए। एच को देखो इन्होंने क्या लिखा है, एच है लास्ट में, टी, तो एच को टी लिख दो। ओ को क्या लिखा है इन्होंने, लास्ट से थर्ड है वो, तो आई लिखा है। टी को क्या लिखा है इन्होंने, टी को लिखा है एक्स। ई को लिखा है इन्होंने फिफ्थ है, 3 4 5 ए। और एल को क्या लिखा है, आर, टिक्स आर। बी ऑप्शन है जिसका सही आंसर है। जब आपका नंबरिंग वाला कंसेप्ट नहीं चलता है ना, तो वर्ड उठाने वाला कंसेप्ट उठाया करो, या नंबर उठाने वाला। सेम क्या दिया है उसको, उसका नंबर, उसका अल्फाबेट क्या गिवन है उसके, वही उठाना है, आंसर में लिख देना है। समझे अब तो? यस मैम। नेक्स्ट करो अब डेमोक्रेसी वाला। इसमें तो कुछ भी नहीं किया है, इसमें तो पीछे से लिखा है उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में। वही आपने प्रेसिडेंट को लिख के देखना है। इस वाले में तो वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है भाई। इस वाले में तो टी आएगा सबसे पहले, और टी आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये तो है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि टी स्टार्टिंग में उसी में और किसी में है ही नहीं। सेकंड का आंसर क्या था आपका? सेकंड का आंसर क्या था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सेकंड का आंसर क्या था? मैम सी ऑप्शन। बाकियों की आवाज ही नहीं आ रही। मैम सी ऑप्शन। फर्स्ट का क्या है? मैम फर्स्ट का ए ऑप्शन। ए नहीं आएगा इसका, ध्यान से करो। मैम डी ऑप्शन। डी होगा, ई की जगह सी आएगा और यू की जगह ई आएगा आपका इसमें। इन्होंने क्या किया है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला लिया है, स्टार्टिंग से फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट। स्टार्टिंग से ये डब्ल्यू है आपका, या तो फिर ये हो सकता है कि -1 वाला कंसेप्ट लगाया होगा, क्योंकि डब्ल्यू से एक पीछे करके विक्ट्री आता है, ए से एक पीछे करके जेड आता है, के से एक पीछे करके जे आएगा, और ई से एक पीछे जाओगे तो डी आता है आपका। तो -1 वाला कंसेप्ट लगा के आपके पास डी ऑप्शन आएगा इसका। 5th to 10th 8 करो, 5 to 8। डन मैम हो गया। ओके सम्राट ज्वाइन ही नहीं हुआ ना उसके बाद? हो गया मैम। अच्छा, अब होगी चार्जिंग आपके फोन में? अब मैम भी लगाया। 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करो सम्राट। मैम मेरा 5th हो गया। ठीक है, 6 करो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम 6th हो गया। मैम सेकंड का आंसर क्या बताया? सेकंड का सी था ना आंसर आपका? यस मैम। फिफ्थ सबका हो गया है? मैम हो गया मेरा। मैम बाकियों का? बाकियों का अश्विना और लक्षिता? मैम हो गया है। क्या आंसर आया है? मैम ए ऑप्शन। और बाकियों का? मैम ए ऑप्शन। सेम में ही चलना है, गलत है। मैम सी ऑप्शन।
वेरी गुड, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ए नहीं है इसका आंसर। सी अपना ऑप्शन। अपना आंसर बताया करो, ऐसे मत किया करो कि एक ने बोला तो बस उसी में चले जाना, हमने भी। 6 क्वेश्चन मैम 7th हो गया। आगे करते जाओ। डन मैम। V A B C D to F H G in sorting code. एक्सक्यूज मी मैम, लक्षित और सम्राट का माइक कौन है? पर ये है कि आज इनके माइक ऑन होने से भी आवाज नहीं गूंज रही है। मैम मेरे Yes, को में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 8th मैं करवा दूंगी, आप लोग 6th और 7th तो कंप्लीट करो। मैम 6th और 7th हो गया मैम। बाकियों का अश्विन आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम वो है ही नहीं क्लास में। अच्छा, कितनी देर से नहीं है? मैम जब सम्राट लेफ्ट हुआ उसकी थोड़ी देर पहले वो लेफ्ट हो गई थी। अच्छा, मैम 8th का आंसर निकल गया। 6th और 7th हो गया लक्षित आपका। मैम 7th वाला कर रही हूँ। मेरे हो गया 8th। ओके, मैम 6th और 7th हो गए। 6th का आंसर क्या है? मैं बताऊं? मैम 6 कहाँ पे वो वाला? मैम बोलो। ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। डी नहीं है इसका आंसर, मैम बी ऑप्शन। मैम बी है इसका आंसर। 7th क्वेश्चन मैम कौन सा है? मैम 7th का मैम ए ऑप्शन। और बाकियों का? मैम ए ऑप्शन। मैं गलत है। करता। मैम बी ऑप्शन। कौन सा? मैम बी ऑप्शन बी। बी नहीं है, डी है इसका। डी। बी है। ई से जाना है आपने आगे, ई से -3 करना पड़ेगा आपको। ई से 3 पीछे जाते तो बी आते कि ये आता है आपका? ए तो -4 करके आता है। 8th क्वेश्चन मैम डी। 8th हो गया, डी गलत है। मैम ए ऑप्शन। मैम बी ऑप्शन। सारे ऑप्शन बता दो, लेकिन सारे गलत है। सी ऑप्शन है इसका। कैसे है, समझ आया? मैम समझा दो। मेरे को आगे समझ। समझा दो। आपको लिखा गया था टर्मिनल, क्वेश्चन में था टर्मिनल, TERMINAL, और इसको लिखा गया था NSFUMBOJ। अब अगर आप ध्यान दोगे इसको, तो टी के बाद क्या आता है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU। मैम यू। ई के बाद आता है F, +1 होता जा रहा है। आर के बाद आता है S, M के बाद आता है N। 4 के बीच में बना इसका पैटर्न। I के बाद आता है J +1 करके, N के बाद आता है O +1, A के बाद आता है +1 करके B, और L के बाद आता है M। ये भी 4 के बीच में। सेम देख लो आगे आपके पास क्या था, टावर। उसमें भी अगर सेम पैटर्न चला तो आपका आंसर सही होगा फिर। PUTSF।
TSF देख लो, यहाँ पे तो 6 है पूरा, तो 3 का ही बनेगा। TUOP + 1 WX EFRSST। ठीक है, तो जो पूछा है उसमें भी +1 वाला लगा दो। आपको तो पूछा ही मैट है, MATE। 4 आपके अल्फाबेट हैं तो 2 का पेयर बनेगा। M के बाद क्या आएगा? N। A के बाद आएगा B। T के बाद क्या आता है? U। E के बाद आता है F। तो BNFU आपके पास आंसर होगा, समझे? यस मैम। ओके मैम। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 9th 10th। मैम 9th क्वेश्चन हो गया। ओके, बाकियों को करने दो। डन मैम 10th क्वेश्चन। ओके, आगे करते जाओ। बाकी बच्चों का भी 9th भी नहीं हुआ है। यस मैम। डन मैम 11th क्वेश्चन हो गया। 9th हो गया। लक्षिता सम्राट। मैं कर रहा हूँ। मैम कर रही हूँ अभी 9th क्वेश्चन। मैम हो गया 9th। ओके, 10th करो फिर अगर 9th हो गया। डन मैम 12th क्वेश्चन हो गया। मैम 9th क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर है 9th का? मैम डी। वेरी गुड। 10th क्वेश्चन। मैम 10th का हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर है? 10। मैम बी ऑप्शन। वेरी गुड। 11। बाकियों का भी सेम है ना? यस मैम। ओके, 11 देखो। डिकिंसन को लिखा है डिक। डन मैम 13th क्वेश्चन। ओके, मैम 11th क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आया? मैं कर रहा हूँ। करो फिर, आप 12 करो तब तक लक्षिता। मम्मी 11 समझा दोगे? 11 में कुछ भी नहीं है बच्चे। आपको ये पेयरिंग तो इनकी मतलब आप पैटर्न तो नहीं बना सकते इसमें। तो सेम देखो ना, डी को यहाँ भी 3 गिवन है, डी को यहाँ भी 3 है, तो आपको तो लिखना ही पिकनिक है। तो पी को क्या लिखा है इन्होंने? पी को लिखा है 6। आई को लिखा है क्या? 5। सी को लिखा है इन्होंने 7। एन को क्या लिखा है? 0। आई को लिखा है इन्होंने 5 और सी को लिखा है 7। 6 5 7 0 5 7 बी ऑप्शन है जिसका सही आंसर। यस मैम मेरा भी सेम। मैम मेरा भी सेम ही था। 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ।
मैम 12th वाला हो गया। आपका सम्राट? कर रहा। डन मैम। क्या आंसर आया? डी। गलत है। मैम सी ऑप्शन। सी होगा। आपका बी कैसे आ गया? पी आना चाहिए था, बी कैसे आएगा जब 3 को यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? 3 को पी लिखा है, बी कैसे आ गया आपका? बी तो इसमें है ही नहीं कहीं पे भी। 13। मैम मेरा भी सी ऑप्शन था। ओके 13। मैम हो गया है। बाकियों का नहीं हुआ है बच्चे। ओके मैम। पूरे ऑप्शन दिखाओगे? नीचे ऊपर वाला कर लिया आपने? कॉटन। मैम 13 वाला हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर है? हो गया। मैम ए आंसर मैम आंसर ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन होगा इसका। वो कैसे? एस को इन्होंने लिखा है 3, के को लिखा था इन्होंने 4th पे है, के को लिखा है परसेंट। आई को क्या लिखा है इन्होंने? आई यहाँ पे 3rd पे है तो स्टार दिया है उसको। उसके बाद फिर आपका आता है आर। आर को क्या लिखा है इन्होंने? 4। और टी को लिखा है इन्होंने 1। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपकी जो सही आंसर है। यस मैम। नेक्स्ट वाले में आपके पास ये अल्फाबेट गिवन है, अल्फाबेट के नंबर गिवन है कि इतने इतने हैं। वही आपने अल्फाबेट वहीं से होंगे क्वेश्चन में 14 to 15, 14 और 15 क्वेश्चन जो है उसमें से ही आपने नंबर्स देखने हैं उस अल्फाबेट का और आंसर में बताना है। मैम जो उधर मैम ऊपर नंबर लिखे हैं उनको नोट कर ले हम। नोट कर लो, चाहे ऐसे भी बता सकते हो आप बच्चे। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है JWXCLZ, यहाँ से देखते रहो, वहां से नंबर देखते रहो, उसका कौन सा है वही आंसर में लिख दो, बता दो। वो क्यों लिखने हैं आपने? डन मैम। PDF तो आपको वैसे भी जाएगा ही ये, तो आप तो क्वेश्चन बताओ ना मुझे। मैम हो गया। मैम हो गया। आपका लक्षिता नहीं हुआ ना अभी, आप 15th करो फिर आपका हो गया अगर। मैम मैम बस लास्ट बचा मैम थोड़ा। मैम मेरा 15 हो गया। 16 करो फिर। मेरा 15 हो गया। आगे वाले करते रहो। मैम 16 हो गया। मैम 14 हो गया। कि ए ऑप्शन है। यस मैम। 15 करो। अब 15 में नंबर गिवन है, उनका अल्फाबेट देखना है आपको। ध्यान से देखो और बताओ। Then ma'am 18th question and 17th question. ओके, अब आपका हो गया कांक्षा, तो आप लीव कर सकते हो बच्चे। Okay ma'am. मैम आप रेस्ट 15 करो वाला। अभी। मैम हाँ जी, 15 वाला हो गया। क्या आंसर आया? मैम बी। मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड। 16 17 करो। 16 में तो बच्चे आपके पास जो एक्चुअल में पोजीशन होती है, जैसे बी आपका 16 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, तो वही इन्होंने पोजीशन लिखी है, एग्जैक्टली पोजीशन जो होती है इनकी। तो लव का बताना है आपको कि एल कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, वी कितने पे आता है और ई कितने पे आता है, तो वही आंसर होगा आपके पास। मैम हो गया 16। ओके 17 करो फिर।
मैम 17 हो गया। ओके, आपका हो गया 16 लक्षिता। मैम हो गया। क्या आंसर आया? मैम 16 का आंसर मैम बी। बी। L22 पोजीशन पे आता है आपका, नो। और E15 पे आता है। E आपको ऊपर भी गिवन है कि E की पोजीशन 5 होती है, ABCDE 5th पोजीशन पे आता है आपका। मैम ए। 17। ये ठीक है मैम, ये 18th मैम पूरा दिखाना। हम हो गए सारे। ओके, 17 मैम आपको समझ आया लक्षिता? मैम 17 वाला हो गया। क्या आंसर आया 17 का आपका? बी। मैम मैम ए मैम बी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट आपका 18th क्वेश्चन। बकेट को बोला गया है टब, टब को बोलना है ग्लास, ग्लास को बोलना है आपने सॉसर, सॉसर को बोलना है स्पून, और आपने बताना है कि कौन सा यूटेंसिल है जिसको आप पानी पीने के लिए यूज करते हो। तो कौन सा है? मैं बताऊं? बोलो। मैम इसका आंसर टब होगा। लेकिन बकेट का यूज करते हो आप पानी पीने के लिए, मैम इसका आंसर मैम गिलास होगा। और ग्लास को क्या बोला गया है? ग्लास को मैम सॉसर बोला गया सॉसर, है। मैम तो सॉसर। आंसर जो मैम होगा वो इसका बी मैम ऑप्शन होगा, सॉसर। सॉसर। आपने तो टब बोला, टब तो बकेट को बोला जाता है। मैम मैंने बकेट देखा। वो देखना चाहिए ना आपको ऊपर क्या लिखा है उसमें। तो आगे रखो। चलो, बाकी हम कल मिलते हैं, 3 बजे कल क्लास होगी आपकी, ठीक है? ओके मैम। बाय बच्चे, बाय बाय। बाय मैम।